सारे साधकों को वर्ण करके रख लिया है पहले से। अब इस आत्मा की साधक ही वो है क्या है, इसकी तरफ से छूट होना चाहिए, इसकी तरफ से इच्छा हो। अब मैं आत्मा को परमात्मा को ग्रहण करता हूँ, तो जिस काल में साधक इस आत्मा को ग्रहण कर ले तो उस साधक उसी काल में वह आत्मा जिसको प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से राजकुमारी जिससे किसी पुरुष के गले में वरमाला पहना लेती है, उसी काल में उस वर की वह वधू बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो साधक चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिस काल में आत्मा को ग्रहण कर ले तो उसी काल है निर्विशेष आत्मा इसके सामने प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के बोल देती है तो मैं ही हूँ, मैं कौन हूँ, तुम ही हो, खुद तुम ही हो, मैं हूँ। इस प्रकार से तो 10 उसी साधक की आत्मा अपने स्वरूप के सामने प्रकट कर देती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं उसी को, एक अमुक व्यक्ति को आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, अमुक व्यक्ति को नहीं होती, उसके विषय में वर्णन करते हैं। अधिकारी भेद को लेकर के जिस साधक ने आत्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से व्यवहार किया है तो उस साधक को चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो तो उसको ये आत्मा प्राप्त हो जाती है। और जिस साधक ने ऐसे अनुष्ठान आदि नहीं किए, ऐसी साधना नहीं की, तो उसको ये आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसको लेकर के श्रुति कहती है ना विहीरतो दुषे चरितान न शांतो न समाहिता न शांति मनुष्यो वापी प्रज्ञानेनम आप्नुयात् प्रज्ञानेनम आप्नुयात्। तो यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञानेनम आप्नुयात् न आविरतो दुस्सहिता। जिससे किसी स्त्री ने अथवा पुरुष ने दुष्चरित्रों से दुष्चरित्र होते हैं, मतलब काम है, क्रोध है, लोभ है, इसी को दुष्चरित्र बोल दिया, ना कि खराब कर्म है। तो कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति ने खराब कर्म तो दुष्चरित्र है ही है और अच्छे कर्म भी दुष्चरित्र है। जिस किसी व्यक्ति ने दुष्चरित्रों से विरक्त नहीं हुआ, अर्थात कामना पूर्वक कर्मों से वो विरक्त नहीं हुआ, तो मेरे को इस फल की प्राप्ति हो जाए, मेरे को उस फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा जिसने अभी तक त्यागा नहीं है। क्या करें, अमुक लड़की की शादी हो जाए, अमुक लड़के की शादी हो जाए, अमुक धन की प्राप्ति हो जाए, अमुक धन की प्राप्ति हो जाए, अमुक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, अमुक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, अमुक व्यक्ति का नाश हो जाए, अमुक व्यक्ति का नाश ना हो, अमुक व्यक्ति से मैं आगे निकल जाऊं, अमुक व्यक्ति को मैं पीछे छोड़ दूं, अमुक व्यक्ति मेरे से आगे बढ़कर चला गया इत्यादि। इसलिए मेरे को अब इससे आगे जाना है, आगे ऊपर उठना है, अथवा मेरे जो शत्रु है उनका नाश हो जाए इत्यादि मन में कल्पना होती रहती है हर किसी स्त्री और पुरुष के मन में। एक स्वाभाविक विचार आते हैं अनादि संस्कार के कारण। तो कहते हैं उनको निमित्त बनाकर के व्यक्ति कर्म करता है, उन्हीं को ही निमित्त बना, क्योंकि संसार अनादि है, तो कितने काल से आ रहा है मालूम नहीं। जब तक वो ज्ञान नहीं होता है उस व्यक्ति के लिए, तब तक उसके लिए वो संसार अनंत भी बना रहता है। जिस काल में उस साधक को ज्ञान हो जाता है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, उसी काल में उस साधक के लिए वह संसार अंत वाला होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होकर के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उस साधक के लिए वह कैसा रहता है, संसार अनंत बना रहता है। और अनादि से तो चला ही हुआ आ रहा है, अनादि से तो पीछे चला ही हुआ आ रहा है, कब से आ रहा है मालूम नहीं, किंतु कब तक चलेगा, तभी तक चलेगा उस व्यक्ति के लिए, उस स्त्री पुरुष के लिए, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसके लिए संसार चलता ही रहेगा। जिस काल में उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हुई साधक को, स्त्री पुरुष को, कोई किसी को भी, उसी दिन उसी काल में उसका संसार समाप्त हो जाएगा। आकर फिर जन्म मरण चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। कहते हैं, श्रुति कहते हैं जिसने अपने दुष्चरित्रों से विरक्त नहीं हो, कामना बालक
कामना पूर्वक जो कर्म होते हैं उन कर्मों को अभी तक त्यागा नहीं है। वो कहते हैं न अशांतो समाहिता, न अशांतो न समाहिता। और कहते हैं मन को जिसने रोका नहीं, मन को जिसने रोका नहीं, शांत इंद्रियों को शांत नहीं किया, तो कहते हैं इंद्रियों को शांत नहीं किया, न असमयता, मन को भी जिसने रोका नहीं, और न अशांत मनुष्यो, कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों को, वो 5 कर्मेंद्रियों को जिसने रोका नहीं। तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, इधर भी देखो उधर भी देखो, इधर की बात भी सुनो उधर की बात, यानी अमुक स्त्री पुरुष से चर्चा कर रहे हैं तो क्या चर्चा कर रहे हैं उसकी बात सुनो, अमुक व्यक्ति स्त्री पुरुष वहां पर खड़े हुए हैं उसको देखो, अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है उसके विषय में जानो, अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला उसकी वाणी को बात को दूसरे को सुना दो, तो इस चुगली हो जाती है। तो चुगली करना, दूसरे के काम में अवरोध पैदा करना, दूसरे के प्रति ऐसी भावना करना, दूसरे को जबरदस्ती देना इत्यादि मन में व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के संस्कार से वो चले आ रहे हैं। उस जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो चले आ रहे हैं उनको अब जब तक त्यागेगा नहीं, अगर इंद्रियों को इस प्रकार से करने से रोकेगा नहीं, इंद्रियों को खुली छूट देगा तब तक वो मन समाहित नहीं होगा। कहते मन को जब तक रोकेगा नहीं, इंद्रियों को कार्य करने से रोकेगा नहीं, और चित्त को बुद्धि को रोकेगा नहीं, तब तक उस आत्म तत्व की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो फिर किस प्रकार से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है कि प्रज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जिसने आचार्य के मुकाबले से वेदांत का श्रवण कर लिया, ऐसे वर्तमान काल में श्रवण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से श्रवण करके फिर निध्यासन करने लगे, मन करने लगे, निध्यासन करने लगे। फिर इनको श्रवण करके निध्यासन करके उसी काल में निध्यासन करते करते इंद्रियों को रोक लिया। अब दूसरे की चुगली नहीं सुनेंगे, दूसरे की तरफ गलत भावना से नहीं देखेंगे, और मन को भी शांत करके रखेंगे, अपना कर्तव्य को करेंगे जो हमको कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ है। माता की हम पैदा हुए हर जीवन में, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य था वो भी कर्तव्य करेंगे, पुत्र के प्रति जो कर्तव्य था वो भी पुत्र के प्रति कर्तव्य करेंगे, पुत्री के प्रति जो कर्तव्य था उसके प्रति वो कर्तव्य पूरा करेंगे, समाज के प्रति जो कर्तव्य था उसको भी पूरा करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको छोड़े बिना ही बस ऐसा चिंतन करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, अब मेरे को संसार से मुक्त होना है, मैं आत्मा का चिंतन करते रहना है, निर्व्यापक हूँ, निर्विशेष हूँ, यानी कामना से मैं रहता हूँ, असम हूँ, कुटस्थ। इस प्रकार से चिंतन करते हुए भी, स्त्री पुरुषों जैसा व्यवहार करते हुए भी आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो तो शरीर की उपाधि है। शरीर को लेकर के हम उत्पन्न हुए, कर्म को लेकर के किसी माता के प्रति मातृ भाव रखते हुए, पत्नी के प्रति पत्नी भाव रखते हुए, पुत्र के प्रति पुत्र भाव रखते हुए, पुत्री के प्रति पुत्री भाव रखते हुए, अन्य सबके प्रति कुछ जैसा भाव रखते हुए भी उनमें आशा करना होती हुई, इन सारी जगह मन में कोई दुर्भावना न होती हुई, बस मन के द्वारा ये चिंतन करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं निर्विशेष हूँ, मैं असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं जन्मने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो फिर कर्ता भोक्ता कौन है? कहते एक इंद्रिय और अंतःकरण और अहंकार यही कर्ता भोक्ता होता है, बल्कि मैं आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार के भाव से युक्त होकर के व्यक्ति प्रतिदिन चिंतन करता है, तो चिंतन करते करते उसका चिंतन पुष्ट हो जाता है। जैसे किसी वस्त्र के ऊपर महल आज थोड़ा सा लगा, कल ज्यादा लग गया, फिर परसों और ज्यादा लग गया, तो ज्यादा लगते 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 वो महल का एक तेज जम जाती है कि नहीं? उसी प्रकार से बार बार चिंतन करते 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 वो दृढ़ भावना बैठ जाती है साधक के मन में। तो दृढ़ जब भावना जब ग्रस्त हो गई, उसी कारण में उसको ज्ञान हो जाता है। तो प्रज्ञान के द्वारा ही इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब और उसी के विषय में कहते हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत का सृजन करता है। वो किसी सृजन करने के पश्चात सभी को खा जाता है, खाने के पश्चात उसका पेट भरा जाना चाहिए, कहते कभी भी उसका पेट भराता नहीं। उसके विषय में कहते हैं
ऐसे परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते हैं कि परमात्मा सबसे पहले जगत की उत्पत्ति करता है, जगत का पालन करता है, श्रृंगार कर देता है, किंतु इन उत्पत्ति स्थिति संहार से वो लिपायमान नहीं होता। उसको लेकर के श्रुति कहती है यस्य ब्रह्म च छत्रम च भवे भवतः ओजनः मृत्युर्यस्योपशेषणं का इत्तः वेदे यत्रसः। कहते जिस परमात्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण ये जिस परमात्मा के चावल के समान है, यानी ब्राह्मण शब्द ले लिया श्रुति ने और क्षत्रिय वर्ण शब्द ले लिया, तो ये दो शब्द अन्य वैश्य वर्ण के लिए और शूद्र वर्ण के उपलक्षण है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय विशेष रूप से ज्यादा अधिकार से संपादित ब्राह्मण पढ़ाता है और क्षत्रिय देश की रक्षा करता है। तो वैश्य क्या करता है? तो वैश्य समाज की रक्षा करता है, वैश्य व्यापार के माध्यम सभी को पोषण करता है। शूद्र क्या करता है? शूद्र वर्ण सभी की सेवा करके सभी का समाज कार्य करता है। तो चारों वर्ण उसके उपलक्ष्य होते हैं। और ब्राह्मण वेद के द्वारा समाज की सेवा करता है, पढ़ा करके, क्षत्रिय रक्षा करके समाज का कल्याण करता है, सभी चारों वर्णों की सेवा करता है। वैश्य व्यापार करके धन कमा करके उपार्जन करके सारे समाज की सेवा करता है और शूद्र सभी की सेवा करके सारे समाज की सेवा करता है। चारों वर्णों को बराबर करके प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चारों वर्ण उस 25 परमात्मा के चावल के समान है, चावल के समान हमारा संगार कर ले। चारों वर्णों के प्राणी को परमात्मा नष्ट कर ले कहा जाता है। कहते हैं उस चावल व्यक्ति अकेला हम अकेला चावल अकेला नहीं खाते, चावल के ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। तो चटनी है, दाल है, सब्जी आदि होना चाहिए। तो कहते हैं मृत्यु यस्य उपशेषणम, कहते चावल के ऊपर चटनी होनी चाहिए। तो मृत्यु देवता इसकी चटनी है। अतः इन सब को एक परमात्मा कहा जाता है, खाने के पश्चात देखा पाता नहीं है। ऐसे उस परमात्मा को कौन जान सकता है? मतलब ऐसा जो परमात्मा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों को, मिलिक्षों की बात तो आदि नहीं, मिलिक्ष तो नास्तिक होते हैं, ऐसे होते मिलिक्ष नास्तिक होते हैं, इसलिए श्रुति ने उसका नाम नहीं लिया। एक जगह आता है ऐसे व्यक्ति को नाम नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उसकी प्रकार की दुर्भावना खराब दृष्टि आए। तो आत्मनाम और गुरु नाम हो नामाधिकृत प्रणश्च श्रेयस कामना गृहण्या ज्येष्ठा पद परत्रयो। तो यहाँ पर आत्मनाम और गुरु नाम नामाधिकृत प्रणश्च, तो कृपण आदि जो नाम आते हैं तो उसके कहते ऐसे व्यक्ति का नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कृपण का कंजूस होता है, अन्य प्रकार के कंजूस आदि खराब कर्म करते हैं, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट कार्य करते हैं, तो उनके गुणों को ये व्यक्ति सुन करके देख करके अपने ग्रहण कर लेता है। सुना होगा आपने। और दूसरी प्रकार से ऐसा है, यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया गया है कि अपना नाम भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरु नाम, गुरु का भी नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे मैं हूँ ज्यादा करते रहते हैं तो दीन की कोटि में जाते हैं, दिखावे की कोटि आता है। जब मैं अपना व्यक्ति ज्यादा नाम लेता है तो लोग समझ जाते हैं एक दीन मार रहा है, एक दम्भ भर रहा है, दिखावा कर रहा है। मैंने एक कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, मैंने ये करिए, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा जब बोलता है तो उसकी तो व्यक्ति सुनने वाला समझने वाला जान जाता है कि वो कैसा दम्भी है, दिखावे वाला है। तो कहते हैं आत्म नाम, गुरु नाम, गुरु पर नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि गुरु जी का नाम सम्मानीय, हमारे लिए शिष्यों के लिए सम्मानीय होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। कोई ज्यादा पूछता है तभी नाम लेना चाहिए। बिना अरे मेरे गुरु ने ऐसा किया, हम नाम लेकर बोल दिया गुरु ऐसा करते हैं, हमको नाम वाले मेरे गुरु जी का ही नाम है, तो फिर वो गुरु जी का नाम से ऐसा वो करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो सीधा सीधा नाम अपमान का जनक होता है। यदि कोई पूछता है तभी ज्यादा नाम प्रयोग करना चाहिए, तभी प्रयोग करना चाहिए। बिना पूछे बिना ज्यादा सीधा गुरु का नाम भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरु नाम, नामाधिकृत कंजूस वाले व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो कंजूस वाले व्यक्ति का नाम लेते हैं तो गुरु उसके धर्म भी अपने में आने लगते हैं। आत्म नाम और गुरु नाम नामाधिकृत श्रेष्ठ काम गढ़िया, जो श्रेय की कामना करता है, चाहते ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ पद प्रयोग,
अपने से बड़े सामान्य व्यक्ति का ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, हम ऐसी पत्नी ने उसका डायरेक्ट नाम है। जैसे पहले की स्त्री पुरुष से अपनी पत्नी का नाम नहीं ले देते तो किस नाम से पुकार देते अपनी पत्नी को? अमुक की माँ, अमुक पुत्र की माँ, अथवा अमुक देश की रहने वाली जहाँ पर उत्पन्न हुई है उस देश के नाम से अपनी पत्नी को बुला देते। उसी प्रकार से पत्नी भी अपने पति को डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाती थी कि डायरेक्ट जो देवदत्त या विदत्त पति का नाम होगा, ये देवदत्त इधर आ जा, ये विदत्त इधर आ जा, ऐसा पत्नी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाते थे। अमुक के पिता, अमुक के रक्षक, अमुक के रक्षक, मेरे पुत्र के रक्षक इधर आ जाओ, मेरे पुत्र मेरे स्वामी इधर आ जाओ, इत्यादि नाम के द्वारा पति को पुकारते थे। अभी तो वर्तमान काल में पति का नाम सीधा स्त्री ले लेती है, पति भी अपनी पत्नी का सीधा नाम लेता है। अमुक देश की पुत्र की माँ ऐसे संबोधन नहीं करते। तो वर्तमान काल में कहते हैं सीधा सीधा नाम डायरेक्ट लेते हैं। जैसे ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, तो ज्येष्ठ का पुत्र बड़े अपने से सामान्य व्यक्ति का ज़्यादा नाम ना ले, पत्नी का ज़्यादा नाम ना ले, पति का ज़्यादा नाम ना ले, वो पुत्र का भी ज़्यादा नाम ना ले। जिसको कल्याण चाहिए उस व्यक्ति के लिए उसे वर्णन किया गया। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो कौन इस प्रकार से परमात्मा को जान सकता है? अर्थात नहीं जान सकता। जो इस प्रकार से जानकर श्रवण करेगा, कोई मन करेगा, नित्यासन करेगा, वही व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति ही इस परमात्मा को जान सकता है। जो अधिकार से संपन्न अधियोग है, जिस योग्यता है, वही व्यक्ति आचार्य के मुखारविंद से ज्ञान का श्रवण करके यह व्यक्ति इस आत्मा को जान सकता है। अन्यथा अनाधिकारी, जो अधिकारी नहीं है, वो आत्मा को श्रवण करके उपेक्षा बुद्धि करेगा। ये बाबा जो क्या बता रहे हैं, फालतू की बात बोल रहे हैं, ये मंच में बैठ करके फालतू की बात बोल रहे हैं, ऐसी उपेक्षा करके उनकी बात को अनसुनी करके छोड़ देकर चला जाएगा। अधिकारी जो ये होगा, किंतु अधिकारी होगा तो बाबा जी की बात सुन लेगा। मंचस्थ पर बैठा हुआ कोई भी अधिवक्ता है, उसकी बात को मान करके अधिकारी व्यक्ति उसकी बात को ग्रहण करेगा, तो उसके ग्रहण करने से उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पहली वर्ली द्वितीय वर्ली के द्वारा नचिकेता को यमराज जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। अर्थात उत्तम अधिकारी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो उत्तम अधिकारी को ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी कैसा होता है? जिस किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भयंकर साधना करी थी, किसके लिए साधना करी? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किंतु उस जन्म में उसको ज्ञान नहीं हो पाया। तो ज्ञान होने से पहले ही उसके मन में थोड़ी कोई सी वासना हो गई हुई, इसके कारण उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अथवा ज्ञान होने वाला था कल, 2 दिन बाद में, इससे पहले उसका शरीर छूट गया। अथवा ज्ञान होने वाला था, इससे पहले उसका एक प्रारब्ध का शरीर और चालू है। जैसे अब तो ज्ञान है राजा भरत को लेकर के, जड़ भरत को लेकर, जड़ भरत को ज्ञान तो राजा के रूप में रहते रहते जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, और त्याग करके वो जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। कहाँ पर जाकर तपस्या करी राजा ने? कहते हैं नेपाल में जाकर के गंडकी नदी के किनारे मुक्तिनाथ के मार्ग में उन्होंने तपस्या करी थी। राजा तो यहीं के थे, राजा जो भरत थे इसी हस्तिनापुर के थे, यानी हस्तिनापुर जो वर्तमान काल में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है, उसी हस्तिनापुर के राज्य में ही, हस्तिनापुर के राज्य में मेरठ आता है। अतः ये क्षेत्र जो भी होगा, ये जो क्षेत्र चल रहा है गुरुओं का क्षेत्र है। जो हम वर्तमान काल में जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये कौरवों के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अर्थात कुरुकुल में, चंद्रवंशी जो गुरुकुल के कौरवों का क्षेत्र है, कौरवों का क्षेत्र है। यहाँ से पहले कुरुक्षेत्र तो नजदीक में, कुरुक्षेत्र का अस्तित्व स्पष्ट है, कुरु की क्षेत्र, कुरु नाम के राजा का एक क्षेत्र था। तो ये कौरवों का क्षेत्र है, कौरवों की राजधानी, उसका क्षेत्र, उसका ही राज्य में हम लोग अभी वर्तमान काल में बैठे हुए हैं। तो हस्तिनापुर के राजा थे, तो वहाँ से जो हस्तिनापुर का कौरव राज्य था, हस्तिनापुर का राज्य था, बड़ा था, विशाल था, उसका भूभाग विस्तार पूर्वक फैला हुआ था। अन्य दूसरे राजाओं के राज्य थोड़े सीमित थे, किंतु ये राज्य कैसा हमेशा से जब से आरंभ हुआ होगा,
तब से इस गद्दी पे बैठने वाले राजा बड़े योग्यता वाले, शक्ति से संपन्न योग्य व्यक्ति थे। इसीलिए राज्य कभी भी छोटा नहीं हुआ, बल्कि विस्तार को प्राप्त होता रहा। ऐसे अयोध्या का राज भी उसी प्रकार से रहा। वहाँ पर भी जो भी बैठता था राजा अपने राज को पूरा बराबर बना कर रखता था, विस्तारी करता रहता था। उसी प्रकार से यहाँ के राजा जो भरत हुए थे, उन्होंने यहाँ पर रह करके जब घर का त्याग कर दिया तो यहाँ से जा करके गंगा किनारे तपस्या थोड़ी बहुत करी होगी, फिर यहाँ से जा करके नेपाल देश में चले गए और नेपाल में जा करके गंडकी नदी के किनारे गरेश्वर बोलते हैं, वहाँ पर एक दूसरी नदी एक तरफ से आती है, एक दूसरी नदी दूसरी तरफ से आती है। तो वहाँ के संगम के आसपास ही उन्होंने वहाँ पर तपस्या करी। यानी राजा भरत ने गंडकी नदी के किनारे तपस्या करी और तपस्या करते 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 उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से पहले ही उनके 3 शरीरों का और प्रारब्ध आगे बढ़ गया। ज्ञान होने से थोड़े पहले एक प्रारब्ध शरीर उनका मृग योनि का, दूसरा शरीर और दूसरा प्रारब्ध उनका मनुष्य योनि का ही। तो ज्ञान होने के पश्चात, तो ज्ञान होने से पहले जब प्रारब्ध आरंभ हुआ फिर बाद में ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद में ही कहते हैं उनके पास में एक मृग का बच्चा आ गया था, जो एक हिरणी जल पीने के लिए आई थी गंडकी नदी में। उसी काल में शेर ने धाड़ मार दी। शेर की धाड़ को सुनकर के हिरणी ने देखा शेर के ऊपर हमला करने वाला, तो छलांग मार करके उस पार वो भागी रही थी। उसी काल को गर्भवती थी, तो गर्भ तो छलांग मारने से उसका गर्भ निकल गया, निकल करके गर्भ जल में बहने लगा। उसी काल में ये राजा भरत गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा बहता हुआ आ रहा है। तो उसको देखकर उनके प्रति करुणा जागृत हो गई, उसको पकड़ लिया और अपने आश्रम में ले आए और ला कर उसकी सेवा सुसेवा करने लगे। तो करते करते उसमें ऐसे बालक में मन लग गया कि भजन ध्यान भी भूल गए। जो छोटा बालक होता है उसके प्रति व्यक्ति का चाहे वो कैसे ही हो ममत्व जागृत हो जाता है, स्त्री हो जाता है पुरुष हो। बड़ा होने पर ममत्व थोड़ा दूर होता है, किंतु कुमार अवस्था में बालक को हर कोई चाहता है। स्पर्श का सुख अलग होता है उसका, अरे प्रेम करने का सुख अलग आता है, अन्य प्रकार का विकार करने का सुख उस बालक से आता है, अनेक प्रकार का आता है। उसी प्रकार से बालक को देख कर उनको एक मन में करुणा जागृत हो गई। उपेक्षा बुद्धि नहीं करी, तो ला करके आश्रम में लिया, ला करके रखे तो उनकी ध्यान की जो स्थिति थी वो भंग हो गई। उस बालक की सेवा में लगे रहे। बाद में जब वो मृग तो अपने जुटों के साथ मिलकर जंगल में चला गया। अब उसको जब मृग था तो मृग के योनि में रहता, उस मृग के विषय में उनकी कल्पना होती कि यदि ये बालक पुरुष होता, ये मृग का जब बच्चा है मेरे पास में, अब ये मृग का बालक यदि पुरुष होता तो मैंने जो वेदांत का श्रवण किया, आत्मा का चिंतन करते करते जो ज्ञान की जो मैंने योग्यता प्राप्त है, ज्ञान जो मैंने अर्जन किया, इस ज्ञान का उद्देश्य में इस बालक को उपदेश करता। यदि ये मनुष्य का बच्चा होता, क्योंकि जानवर का बच्चा है, इसको मैं कैसे उपदेश करूँ, उपदेश करने पर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उनके मन में एक कल्पना जागृत हो गई थी, जो मैंने ज्ञान का अर्जन किया है इस ज्ञान को किसी न किसी को उपदेश करता मैं। तो यदि बालक मनुष्य का होता तो बालक का मनुष्य होता तो मैं इसको ज्ञान का उपदेश करता। ये मन में उनकी वासना जागृत हो गई थी। अब वही वासना उनकी बलवान हो गई। वो बलवान होने के पश्चात मृग तो मृग का जब कभी झुंड आया होगा मृग का, तो मृग का बच्चा उसी झुंड के साथ चल करके अपने भाई बहन को मतलब मृग से शकल को देखकर उनके साथ चला गया। ये दुखी होकर के इनका शरीर छूट गया। अगले जन्म में वही मृग का बालक रघुगण राजा के रूप में पैदा हुआ। अगले जन्म में और वही जो राजा भरत थे वो जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। अगले जन्म में तो राजा भरत के बाद अगला जन्म के एक जन्म मृग का बना, मृग योनि प्राप्त। मृग योनि को छोड़ने के पश्चात फिर उनका जन्म कैसे हुआ, राजा भरत के रूप में। किंतु मृग का बच्चा अगले जन्म में सीधा राजा के घर में पैदा हुआ और रघुगण राजा के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। वही रघुगण राजा संयोग वश दत्तक देश से ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए जा रहे थे। तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस पर बैठ करके, डोली में बैठ करके 4 मनुष्य उसको खींच कर ले जा रहे थे, उठा कर ले जा रहे थे। संयोग वश उसी मार्ग से ये जड़ भरत जा रहे थे।
तो जड़ भरत को देख करके उस डोली में जो खींचने वाला ले आने वाला है कलहा जो होने वाले उनमें से एक व्यक्ति थक गया था, जिसके कारण डोली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। राजा सैनिकों ने, डोली ले जाने वालों ने इस जड़ भरत को अच्छा हट्टा कट्टा देख करके उस डोली में जोड़ दिया। मतलब डोली बोलते ना लहार खींचने वाले, तो उसमें जोड़ दिया। तो जब रात जड़ भरत को देख कर चलते थे कहीं चीटी न बजा, क्योंकि उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। जब पूर्व जन्म के एक गलती के कारण जड़ के बच्चे के प्रति भोज रखने के कारण मेरे को इस ब्राह्मण योनि और पशु योनि की प्राप्ति हुई थी। अब दोबारा तो मैं सतर्क नहीं रहा तो पुनः मेरे को दूसरी योनि की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब चीटी को भी नहीं मानते थे, इस प्रकार से देख कर चलते थे। किंतु वो डोली उनके चक्कर में क्या सोचा इधर उधर हो जाते थे, बैठने वाला राजा को परेशानी होती थी। तो राजा ने उनका सीरत बना दिया। बाद में राजा कहा मैं तुमको दंड दूंगा। तो जैसी डोली की भाग होता तो चलिए उनको देख करके तुम कौन हो, ब्राह्मण हो अथवा कौन हो, और इस प्रकार से बात बातचीत किया। तो बाद में ऐसा पड़ गए राजा को ये कोई ना कोई अधिकारी है गुप्त वेश में मेरे पास में आया है। तो राजा को उन्होंने दंड नहीं दिया, श्राप आदि नहीं दिया। और फिर राजा जिस उद्देश्य से जा रहा था उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, क्योंकि उनको ही मालूम पड़ गया था कि ये राजा ही पूर्व जन्म में मृग था। राजा जो रघुगण है इसी को निमित्त बना करके मेरे को बालक को जो मृग था, मृग के बालक को निमित्त बना करके मेरे को मृग योनि की प्राप्ति हुई। इसलिए ब्राह्मण के घर में बालक रूप में पैदा हुआ। अब वही जो मृग था वही इस कल्प में, इस जन्म में रघुवर राजा के रूप में पैदा हुआ। ये मेरा पहले के शिष्य है, इसी को निमित्त बना करके मेरे को वही हुआ था। अब पुनः मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देता हूँ। तो वहीं पर रघुवर राजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो ज्ञान होने के ज्ञान देने के पश्चात राजा तो रघुवर राजा तो मुक्त हो गए। तो ये जड़ भरत भी उसी दिन से फिर उनका नाम शास्त्र में नहीं आया। जब तक रघुवर राजा के साथ इनका संवाद नहीं हुआ, भेंट नहीं हुई, ज्ञान का उपदेश नहीं किया, तब तक शास्त्र ने राजा जड़ भरत को कई जगह प्रतिपादन किया। तो जिस दिन से उन्होंने रघुवर राजा को ज्ञान का उपदेश कर दिया, उसी दिन से शास्त्रों की चर्चा नहीं करी। फिर अभूत अवस्था में जैसे रहे वैसे रहते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया कि किसी के जो पूर्व उत्तम अधिकारी है, किंतु पूर्व जन्म में जिसने साधना करी ज्ञान नहीं हो पाया, थोड़ी सी देरी रही, तो उसको अगले जन्म में आचार्य मिला। आचार्य के उपदेश के सुनते ही उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे नचिकेता को सुनने मात्र से ज्ञान हुआ। यहाँ पर उसने ज्यादा साधना नहीं करी, उसने विचार नहीं किया, क्योंकि विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि उत्तम अधिकारी था। श्रवण मात्र किया, श्रवण करते ही पूरा पक्का निश्चित निश्चय हो गया था मैं ब्रह्म ही हूँ। इस भावना से जीवन पर्यंत उसने निर्वाह किया। अब जिस व्यक्ति को बात सुनने के पश्चात भी मन में आकर हो जाते तो मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, संशय बना रहता। स्त्री को संशय हो जाते कि मैं ब्रह्म हूँ अथवा नहीं हूँ, पुरुष को संशय रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ। तो हूँ कि नहीं हूँ संशय बना रहता है, इसलिए उसका ज्ञान अच्छा अधूरा है। अब जो दृढ़ निश्चय हो गया नहीं मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ये दृढ़ जिसके मन में बैठ जाता है फिर उसको जन्म दोबारा नहीं होता। चाहे उसके जीवन में